गुड मॉर्निंग गाइस, माई सेल्फ संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस जो कि 50 टफ टाइप के वो बताने जा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने एक पार्ट बनाया गया है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का, जो बेसिक्स होता है वो आप अपना प्लेलिस्ट में जाइएगा, इंग्लिश की प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे। पर ये जो 50 जो भी बना रहे हैं दे आर वेरी यूज़फुल। और जैसे कि आप देख सकते हो एक चार्ट है, रूल चार्ट है, जो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसको गौर कर सकते हैं किस हिसाब से जो भी सिंपल प्रेजेंट में है और जो कि पास्ट में है और प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर किस हिसाब से ये कन्वर्जन होता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पक्का आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, उनके अंदर हर चीज़ आपको बताया गया है। अब ये मैं दोबारा रिपीट करने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा। आप लोग उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि ये मेरे लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा और ये थोड़ा सा मतलब डिफरेंट है, अगर उसको देखने के बाद भी आपको एक छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, क्योंकि ये सब टफ़ इडियम्स जो टफ़ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है जो कि आपको याद रखना ज़रूरी है। इस किस्म का जो भी सवाल देते हैं वो आपके नंबर ज़रूर कटेगा, आपको पता होनी चाहिए इसमें क्या क्या कैसे लिखना है। आप जानते हैं V1 जैसे कि रीड रेड रेड जो कि बोलते हैं पर स्पेलिंग तो बराबर है। अगर आता है राइट रोट रिटर्न जो कि V1 V2 V3 आप जानते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको सीधा इसमें लेके चले जाऊंगा। जो ऊपर दिया गया है देखिएगा, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेफ्ट में दिया गया है और कहीं कहीं पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस भी आया गया है, जो भी फोकस करिएगा। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, इसमें गेव जो चीज़ है, गिव गेव गिवन, आपको पता होनी चाहिए। गेव ऐसा चीज़ है जो कि पास्ट में है जो कि V2 है। अब यहाँ पे अगर सवाल आता है जब हु से स्टार्ट हो रहा है कोई भी सवाल, आप लोग याद रखिएगा जब हु आता है तो पैसिव वॉइस में बाय हुम आता है। बाय हुम वर यू आ गया, वर क्यों आया हुआ है, जहाँ पे दिया गया यू जो कि आपको प्लूरल है, जिसकी वजह से यहाँ पे बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, जो कि यहाँ पे अब वर आ गया, यू गिवन क्यों आया हुआ है, यहाँ पे V3 फॉर्म है जो कि आप पैसिव में आपको V3 फॉर्म ही यूज़ करनी है। जो ये चीज़ है बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो सीक्वेंस है किस हिसाब से वर्ब को यू से पहले यूज़ करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन टैग है जिसकी वजह से आप लोगों को वर्ब को पहले यूज़ करनी है बिफोर जो भी हेल्पिंग यहाँ पे जो भी दिया प्रोनाउन दिया गया है यू। अगला देखिए जो कि पैसिव वॉइस दिया है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्जन करनी है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड बाय द पीपल, देखिए बाय आ गया ना, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस है। आर थ्रॉन्ग्ड बाय द पीपल दिया गया, आर दिया गया, इसका मतलब ये टेंस किस में है, ये प्रेजेंट में है। ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल थ्रॉन्ग द शॉप्स, ये थ्रॉन्ग जो कि आपको V1 देना ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे आर थ्रॉन्ग्ड दिया गया है जो कि आप प्रेजेंट टेंस है, जिसकी वजह से पीपल थ्रॉन्ग द शॉप्स, ड्यूरिंग फेस्टिवल्स पीपल थ्रॉन्ग द शॉप्स, जो कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे V1 देना था, अगर आप V2 या V3 दे देते गलत हो जाता। तो ये आप कुछ चीज़ें याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, मैं उनको पसंद नहीं करते जो मुझे वेट कराते हैं। आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग, यानी आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं लाइक नहीं करता हूँ बीइंग केप्ट वेटिंग, आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट। अब बात आ गया यहाँ पे पीपल का गायब ही हो गया। आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग बाय द जो भी बंदे हैं जो लोग वेट कराते हैं, सो वो चीज़ है जो कि आई डोंट लाइक पीपल कीपिंग मी वेटिंग। सो यहाँ पे बीइंग केप्ट आ गया, देखिएगा ING फॉर्म कैसे बन गया, बीइंग केप्ट वेटिंग। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पीपल अपने आप ऑटो अंडरस्टूड है जो कि आई डोंट लाइक बीइंग केप्ट वेटिंग। इसके बाद इस हिसाब से आप लोग देखिएगा। अब बात आता है हैज़ ए डॉग एवर बिटन यू, क्वेश्चन पूछ रहा है हैज़ ए डॉग एवर बिटन यू। अब हैव यू एवर बीन बिटन बाय ए डॉग, यहाँ पे बिटन जो कि आपको पता होनी चाहिए V3 फॉर्म में दिया गया है, पर यहाँ पे हैव यू एवर बीन बिटन दे दिया। यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट में आ गया, जो कि हैव यू एवर बीन बिटन बाय ए डॉग, जो कि बताना चाह रहा है। अगला देखिए आवर कलीग्स
our colleague was given a gift when she retired। जो भी कलीग थी उसको गिफ्ट दिया गया when she retired। तो was given आ गया, was प्लस given, जो कि यहाँ पे सेंस में देखिएगा, जो कि पैसिव वॉइस में दे दिया इन्होंने। अब आपको पता होनी चाहिए एक्टिव वॉइस क्या है, वी गेव, क्योंकि was given है जो कि आपको पासिव फॉर्म में था, अब जो भी आप पास्ट में था, और यहाँ पे वी गेव आवर कलीग ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड, जो कि वी गेव आ गया क्योंकि ये V2 है जो कि पास्ट में है, तभी वहाँ जाके was given हो गया। अगर वहाँ पे वी गिव अगर आता है तो इज़ गिवन ए गिफ्ट व्हेन शी रिटायर्ड करके आ जाता। बस इसी हिसाब से बनाना था। अगर आप लोग मेरा उस पार्ट देखेंगे तो और अच्छा आपको आसान हो जाएगा। whom does he look for, यहाँ पे whom does की जगह जो भी आ गया who is looked for by him, so he is looked for by him, जो कि यहाँ पे दिया गया है आपको V3 फॉर्म जिस हिसाब से दिया गया है देखिएगा, who is looked for by him। अगला देखिए they say that you did that, यहाँ क्या रहा है you are said to have done that। यहाँ पे जो भी दे रहा है इस किस्म के जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कन्फ्यूजन कर देते हैं। यहाँ पे सेट दैट दिया गया है, यहाँ पे सेड नहीं दिया गया, वही रीज़न है यू आर दिया गया यहाँ, नहीं तो यू वर हो जाता अगर वहाँ पे सेड दे देते। सो यू आर सेड टू हैव डन दैट, ये आपको आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको पता होनी चाहिए कि वेदर द सेंस ऑफ द टेंस जो कि दिया गया है वो पास्ट में दिया गया है या प्रेजेंट में दिया गया है। डोंट लाफ एट मी, अब यहाँ पे लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, किस हिसाब से सेंटेंस बनाया गया है, ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे लेट से स्टार्ट होता है, जैसे कि क्लोज द डोर, लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये किस्म का सवाल है जहाँ पे आपको सब्जेक्ट को लेट मानना होता है। लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट, जिस हिसाब से आपको बनाना होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल, अब इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, यहाँ पे रिंग की जगह क्या आ गया, यहाँ पे बी टू बी रंग आ गया जो कि V3 फॉर्म है, जो आपको याद रखना ज़रूरी है दोस्तों। इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग विच इज़ अ V3 फॉर्म। अगला देखिए एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में हैव द बॉक्स ब्रोकन, जो कि गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैव द बॉक्स ब्रोकन, गेट समवन टू ब्रेक द बॉक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। वी विल नो दैट देर इज़ ओनली वन गार्ड, हम जानते हैं देर इज़ ओनली वन गार्ड, जो कि इट इज़ नोन टू अस दैट देर इज़ ओनली वन गार्ड। देखिए यहाँ पे इट इज़ नोन टू अस दैट देर इज़ ओनली वन गार्ड, जो कि आपको पैसिव वॉइस इस हिसाब से लिखनी है। अब बात आता है बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर thronged with men, women and children making various purchases। अब देखिएगा men, women, children, throng, पहले जो दिया आर thronged दे दिया जो कि ये पैसिव वॉइस में है। अभी जो भी चिल्ड्रन है throng the shops before festivals making various purchases, जो कि यहाँ पे एक्टिव वॉइस है जो आपको याद रखनी है। अगला देखिए हाउ कैन एनीवन डू दिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हाउ कैन एनीवन डू दिस, जिसको हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन दिस बी डन बाय एनीवन इज़ द राइट आंसर फॉर दिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला देखिए दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड डाउन बाय देम, देखिएगा दे आर नॉट लेइंग डाउन आर्म्स, यहाँ पे जो भी आर्म्स है और नॉट बीइंग क्यों आ गया यहाँ पे, नॉट लेइंग आ गया, ING फॉर्म है। जब ING फॉर्म आता है पैसिव वॉइस में, आर्म्स आर नॉट बीइंग लेड डाउन बाय देम, जो कि आपको यूज़ करनी है बीइंग प्लस जो कि दिया गया है लेड डाउन बाय देम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है 1250 से ज़्यादा मैंने आपको वीडियो डाला हुआ है, 50 से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप लोग प्लीज़ गौर करिए क्या क्या इसके अंदर दिया गया है, नज़रअंदाज ना करो। अगला देखिए इट इज़ टाइम टू टेक टी, सो यहाँ पे इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, जो कि आपको ऐसे याद रखना है। इट इज़ टाइम टू टेक टी की इट इज़ टाइम फॉर टी टू बी टेकन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है V3 फॉर्म। अब देखिए द मेंबर शुड अडहेयर टू ऑल द डिसीशंस, जो भी मेंबर्स है दे शुड अडहेयर टू व्हाट, ऑल द डिसीशंस। अब ऑल द डिसीशन शुड बी अडहेयर टू बाय द मेंबर्स, जो कि बाय द मेंबर्स
यहाँ पे अडहेड टू क्या है ये आपको पता होनी, जब भी अडहेड आता है कंपलसरी वहाँ पे फॉलोड बाई टू आना ज़रूरी है। सो ऑल द डिसीशंस शुड बी अडहेड टू बाय द मेंबर्स, जो कि यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए द शर्ट के नॉट बी वोन बाय मी एनी लॉन्गर, यहाँ पे जो दिया गया है बाय मी दे दिया, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में है। आई कैन नॉट वेयर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, क्या किया उन्होंने, द शर्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को बनाया, कैन नॉट बी वोन बाय मी एनी लॉन्गर, इससे ज़्यादा नहीं पहन सकते हैं। अगला देखिए ए लाइन डजंट ईट ग्रास हाउ एवर हंग्री ही मे बी, जो लाइन है डजंट ईट ग्रास, वो घास नहीं खाता, हाउ एवर हंग्री ही मे बी, कभी भी वो खाता क्योंकि वो पचाने के लिए जो भी नॉनवेज खाया गया है। ग्रास इज़ नॉट ईटन, यहाँ पे ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय ए लायन हाउ एवर हंग्री ही मे बी, ये कह रहा है कि ही इज़ नॉट, ग्रास इज़ नॉट ईटन बाय ए लायन हाउ एवर हंग्री ही मे बी, कैसे भी हो। अगला देखिए ही वॉज ऑब्लाइग्ड टू रिज़ाइन, यहाँ पे सर्कमस्टांसेस वर ऑब्लाइग्ड हिम टू रिज़ाइन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ही वॉज ऑब्लाइग्ड मतलब उनको ऐसे रिज़ाइन करने की ऐसी प्रॉब्लम्स हुई, जो कि सर्कमस्टांसेस वर ऑब्लाइग्ड हिम टू रिज़ाइन, तो सर्कमस्टांसेस जो प्लूरल है जिसकी वजह से वर यूज़ किया गया है, ऑब्लाइग्ड हिम टू रिज़ाइन इज़ द राइट आंसर। व्हेन इट कम्स टू द व्हाई डिड यू नॉट अग्री टू माई प्रपोजल, यहाँ पे व्हाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाय यू, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। व्हाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड टू बाय यू इज़ द राइट आंसर, जो आपको पता होनी ज़रूरी है। अगला देखिए विल शी टेल अस द ट्रूथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विल शी टेल अस द ट्रूथ, यहाँ पे विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस बाय हर, देखिएगा विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस बाय हर, सो यहाँ पे बी टोल्ड V3 फॉर्म, विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस बाय हर, क्या वो बताएगी ट्रूथ। अगला देखिए द टीचर पनिश द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क, यहाँ पे द बॉयज़ हु हैड नॉट डन देयर होमवर्क वर पनिश्ड बाय द टीचर, यहाँ पर बॉयज़ क्या है प्लूरल है, जिसकी वजह से यहाँ पे वर पनिश्ड बाय द टीचर दिया गया है। जो सब्जेक्ट है यहाँ पे प्लूरल में है, जिसकी वजह से वर यूज़ किया गया। इफ़ इट इज़ इन सिंगुलर देन वॉज यूज़ करना चाहिए था। अब अगला देखिए somebody told me that there had been an explosion in the town hall, somebody told me that there had been an explosion in the town hall, जो कि I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall, यहाँ पे किसको बताया गया, told me ना, जिसकी वजह से मी क्या हो गया, I हो गया। I was told by somebody that there had been an explosion in the town hall, जो आपको याद रखना ज़रूरी है। I was told, देखिए यहाँ पे कैसा आया हुआ पैसिव वॉइस में, बस इसी तरह धीरे धीरे से बनाते जाइए, आपका हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि सर इट इज़ लिटिल बिट फास्ट, तो आप लोग वो पार्ट देखिएगा। लैंग्वेज को बैरियर नहीं है, आप समझ सकते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंटेंट हैज़ बीन गिवन। अगला देखिए यू सरप्राइज मी, ये V1 है जो कि प्रेजेंट में है। आई एम सरप्राइज्ड बाय यू तो लिखना है तो लिखो, नहीं तो मत लिखो, लिखने से फ़ायदा है, जो कि आई एम सरप्राइज्ड बाय होम, बाय यू, दैट इज़ व्हाट टू बी गिवन। आई एम सरप्राइज्ड बाय यू, जो कि बाय यू आप लिख सकते हैं। अब आई एम क्यों आया, क्योंकि वो प्रेजेंट में था। लेट मी डू दिस, जो कि लेट दिस बी डन बाय मी, सो यहाँ पे मी आ गया, लेट मी डू दिस, जो कि मी को क्या हो गया, यहाँ पे लेट दिस बी डन बाय मी इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो, यहाँ पे वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हैवेंट दे अलाउड यू टू गो की जगह वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो इज़, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये आपको जैसे कि कुछ चीज़ें हैवेंट आ गया तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ यहाँ पे हैव में या हैज़ में आएगा। सो वाई वर यू नॉट अलाउड टू गो। I expected him to give us financial aid, यहाँ पे देखिए it was expected of him to give us financial aid is the right answer, जो कि it was expected of him to give us financial aid। अगला देखिए the reporter was interviewing the political leaders, the political leaders were, यहाँ पे was interviewing दिया गया है,
तो यहाँ पे क्या आएगा, लीडर्स वर बीइंग इंटरव्यूड बाय द रिपोर्टर, जो कि आपको पैसिव वॉइस में इस हिसाब से वर प्लस बीइंग प्लस V3 आपको आएगा। दोस्तों ज़रूर प्लेलिस्ट में जाइएगा, join Defense ICT Telegram if you want to join for the more notifications and videos and photographs, so you can even go through the playlist, you will find maximum in it। चलिए देखते हैं अगला, tell him to get out of our house, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। let him be told to get out of our house is the right one, जो कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के हिसाब से tell him to get out of our house क्यों, let him be told to get out of our house। अगला देखिए, हैज़ द प्राइस राइज अफेक्टेड ऑल द पीपल, यहाँ पे उसको हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हैव ऑल द पीपल बीन अफेक्टेड बाय द प्राइस राइज, ये आपको याद रखनी ज़रूरी है। अगला द मैन स्किल्स वी सीक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग आइडियाज़, जो कि यहाँ दिया गया है एक्टिव वॉइस में। द मैन स्किल्स वी सीक टू डेवलप इंक्लूड एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड एवेल्यूएटिंग आइडियाज़, जिनको पैसिव वॉइस में अगर देखा जाए, द मेन स्किल्स सॉट टू बी डेवलप्ड, यहाँ पे दे दिया, क्या दिया, सीक को क्या हो गया, सीक सॉट, द मेन स्किल्स सॉट टू बी डेवलप्ड बाय अस, बाय whom, by us, which includes analyzing, interpreting and evaluating ideas, this is the what passive voice is required। अगला देखिए, you don't need to wind this watch, वाइंडिंग क्या होता है, जो कि घुमाना होता है, you don't need to wind this watch क्यों, this watch need not be wound, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, this watch need not be wound is the right answer। When it comes to the next one, smoke and flames engulfed the area and made rescue operations difficult, जो कि the area was engulfed in smoke and flames and rescue operations were made difficult is the right answer। यहाँ पे क्या दिया गया, the area was engulfed, यहाँ पे जो भी the smokes and flames engulfed the area and made rescue operations difficult को इस हिसाब से बनाओ, the area was engulfed in smoke and flames and rescue operations were made difficult is the राइट आंसर। अगला देखिए, लेट हिम सी द पिक्चर, जो कि यहाँ पे दिया गया, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली टू बी रिमेंबर्ड, लेट हिम सी द पिक्चर, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम इज़ द राइट आंसर। सो दिस देखिए किस हिसाब से आया गया है, क्विनाइन टेस्ट बेटर, जो भी क्विनाइन है, टेस्ट हाउ, इट इज़ बेटर, टेस्ट बेटर, क्विनाइन इज़ बेटर व्हेन इट इज़ टेस्टेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखिएगा, क्विनाइन टेस्ट बेटर को, it is not better, bitter, quinine is bitter when it's tasted, when it is tasted, okay। अगला देखिए, they say that there are living beings on Mars, that is we knew that there are living beings on Mars, जो कि truth है, habitual actions है, proverbs कह सकते हैं, इस तरह का जो भी sentences है आप वैसे के वैसे डिटो लिख सकते हैं। sun rises in the east, गिल्टी शुड बी पनिश्ड, ये सब चीज़ें आपको पता होनी ज़रूरी है, जो कि प्रोवर्ब्स है, हैबिचुअल एक्शंस है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो कि आपको डिटो आप लिख सकते हैं। इट इज़ सेड दैट देर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, देखिए सेम डिटो लिखा है ना, देर आर लिविंग बीइंग्स ऑन मार्स, जो कि दे से दैट को क्या किया इन्होंने, इट इज़ सेड दैट कर दिया, जिसकी वजह से सेम सेंटेंस इसमें लिखना पड़ा। अब बात आता है, व्हेन द कंडक्टर ब्लोज द विजल द ड्राइवर स्टॉप्स द बस, यहाँ पे व्हेन द विजिल इज़ ब्लोन बाय द कंडक्टर द बस इज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर इज़ द राइट आंसर। व्हेन द विजिल इज़ ब्लोन बाय द कंडक्टर द बस इज स्टॉप्ड बाय द ड्राइवर इज़ द राइट आंसर। अगला देखिए, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, जो कि वर द डेट एंड टाइम रिमेंबर्ड बाय हिम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, डिड ही रिमेंबर द डेट एंड टाइम, were the date and time remembered by him is the right answer for this। अगला देखिए, we must deal with these problems, जो कि these problems must be dealt with by us, जो कि these problems must now be dealt with by us, जो कि important है दोस्तों, we must deal with these problems must now be dealt with by us is the right answer for this। अब देखिए, their dog bit our neighbors yesterday,
our neighbors were bitten by their dog. Yesterday is the right answer, जो कि बहुत ही important. Our neighbors were bitten by their dog yesterday. It is impossible to do this. इसको this can't be done दिया गया है, जो कि आप इसमें देख सकते हो किस हिसाब से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया गया है. This can't be done. अगला देखिए, people believe him to be innocent. He is believed to be innocent is the passive voice, जो कि people believe him to be innocent. He is believed to be innocent is the right answer. When it comes to the scientists expect major improvements by the year 2010, but they anticipate some problems too. यहाँ पे major improvements are expected by scientists by the year 2010, but some problems are too anticipated, जो कि बहुत ही important है दोस्तों. Major improvements are expected by scientists by the year 2010, but some problems too are anticipated, जो कि passive voice है. अगला देखिए, they are not laying down arms, जो कि यहाँ पे arms क्या है, प्लूरल है. arms are not being laid down by them, जो कि आप passive voice में इस हिसाब से आप लिख सकते हैं. When it comes to the telegraph wires have been cut, जो कि यहाँ पे बहुत ही important है. अब someone has cut the telegraph wires. अभी ये जो दिया गया है the telegraph wires have been cut, ये किस सेंटेंस में दिया गया? दैट इज़ इन पैसिव वॉइस. अब एक्टिव वॉइस में अगर देखा जाए, someone has cut the telegraph wires, जो कि has cut का यूज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, तभी जाके वहाँ पे have been cut दिया गया पैसिव वॉइस में. इस हिसाब से आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. अगला देखिए, we waste much time on trifles. हम trifles मतलब जो कि दोबारा मतलब ऐसे फालतू कामों में, we waste much time on trifles, जो कि यूजलेस है, futile है. मच टाइम इज़ वेस्टेड बाय एज ऑन ट्राइफल्स. देखिए यहाँ पे इज़ वेस्टेड दिया गया है, जो कि जो भी दिया गया वी वेस्ट जो कि प्रेजेंट में है, जिसकी वजह से इज़ वेस्टेड बाय एज ऑन ट्राइफल्स दिया गया है. बस दोस्तों, ये कुछ आप लोगों को काफ़ी इंपॉर्टेंट है. 50 जो भी रूल्स दिया गया है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी इफ़ यू वांट 20,000 PDF ऑफ GK एंड GS. बस ये वॉइस चेंज ये कुछ टफ टाइप के हैं, बाकी आप देख सकते हैं वॉइस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट और जो भी दिया गया इसमें आप लोग गौर करिए, अपना आराम से इसमें जाइए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे. दिस इज़ जस्ट वन प्रैक्टिस ऑफ 50 एक्सरसाइजेज विच विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशंस. इस किस्म के कुछ टिपिकल नेचर के होते हैं जो आपको कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है दोस्तों. थैंक यू दोस्तों. अगर आपको लगे कि कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यू प्लीज़ गो थ्रू दैट वीडियो, यू विल बी हेल्प्ड. हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट लाइफ.